अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज सब लोगों की नज़रें आज के डेट पे थी, वो है कि कोर्ट क्या सुनवाई देगा हमारे JKP कांस्टेबल के हिसाब से। हमारे JKP कांस्टेबल एस्पायरेंट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये सबके दिमाग में आज तक चल रहा था। आज क्या ऑर्डर आया देखते हैं हम सारे। ये मैं आराम से आपको समझाता हूँ क्या बोला था उन्होंने। पिटिशनर्स उन्होंने क्या किया, फाइल किया था अंडर आर्टिकल 226। अंडर आर्टिकल 226 मतलब फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से राइट टू एम्प्लॉयमेंट, वो सबको पता ही होगा। उसी के हिसाब से क्या थी, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन 1/2024, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन निकली थी JKP कांस्टेबल की, जिसमें टोटल पोस्ट्स थे 4002। क्या बता रहे पिटिशनर्स कि 8 साल के बाद ये पोस्ट्स निकल चुके हैं, और इन 8 सालों में हम क्या हुआ था, हम ओवर एज हो चुके हैं। इसके बाद क्या बताया गया था कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि एक तरफ से कोविड भी हुआ था, दूसरी तरफ से हुआ था ये 8 साल के बाद ये पोस्ट्स निकली थी, ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो उनने क्या बोला कि सारे जो पिटिशनर्स थे वो क्वालिफाइड मैट्रिकुलेट्स थे और ग्रेजुएट्स थे जिन्होंने ये पिटिशन फाइल, मतलब वो कैंडिडेट्स ही थे जिन्होंने ये पिटिशन फाइल की थी। इसके बाद क्या बताया, मैं यही तो बता रहा है कि आफ्टर गैप ऑफ 8 ईयर्स, जो ये इंतज़ार करते 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 8 साल हो गए, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, और कोविड ने भी 2 साल हमारे ज़ाया किए हैं। उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट साहब को ये भी बताया कि ये देखिए कि जो ये 2021 में हुआ था, उसमें आपने एज रिलैक्सेशन दी थी 30 to 32। अब जो यूटी ऑफ लद्दाख है, उन्होंने भी 2024 में जो एग्ज़ाम किया था, उसमें भी एज रिलैक्सेशन थी 28 to 30। ये उन्होंने दी थी कि आपने ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन दी थी। चलिए आगे। तो अब क्या करें, पिटिशनर्स बोल रहे हैं कि हमारा भी अब कुछ करो, 8 साल आपने हमारे ज़ाये किए, हमें भी 2-3 साल दे दो, 3 साल कम से कम, ताकि हम भी एग्ज़ाम दे सकेंगे। जो एग्ज़ाम होने वाला है 1/12/2024 में, मतलब दिसंबर को आने वाला, जो फर्स्ट पर है। तो कोर्ट क्या बता रहा है कि जब हमने दोनों का सुना, बोथ साइड्स, इंटरम मेजर लिया गया था, द रेस्पोंडेंट्स जो है, उन्होंने क्या किया था, उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, क्या डायरेक्ट किया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स है ना, जो पिटिशनर्स है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैक्सिमम एज, उनकी क्या एज होगी, 30 होगी, 32 होगी, 33 होगी, जितनी भी उनकी एज है, चाहे 28 होगी, जितनी भी है, अगर उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, तो उनको क्या करना है, जो टेस्ट अंडर गोइंग है, कब, 31 को, ये 1 दिसंबर को, उनको क्या करना है, द पिटिशनर्स प्रोविजनली एंड कंडक्ट देयर टेस्ट अलॉन्ग विद द अदर कैंडिडेट्स। और जिन्होंने भी ओवर एजड हो, कोई भी हो, जिसने ये फॉर्म फिल कर दिया है, इसको पहले एग्ज़ाम देने दो बाकी कैंडिडेट्स के साथ है जिनकी एज ऑलरेडी 28 या 28 से लेस है। इसका मतलब ये निकला, जिसने भी फॉर्म भर दिया है, पहले उसको एग्ज़ाम देने दो। However, their appearance in the test shall not give them any additional incentive for the consideration of the appointments। ये बात कह रहा है कि अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, हमने इनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया, इसका ये मतलब नहीं वो कल बताएंगे कि अब हमें आपने एग्ज़ाम देने दिया, अब हमें नौकरी भी दो। नौकरी ये नहीं दे सकते, उसकी हियरिंग ऑलरेडी ये 23 फरवरी को है। उसी दिन वो बताएंगे क्या हम उनकी एज रिलैक्सेशन वो कंसिडर करेंगे या नहीं। फिलहाल इतना बताया गया आज कि उनको एग्ज़ाम देने दो। तो यही थी
آج کی کہانی. اس کا یہ مطلب نکلا جس نے بھی فارم بھرا چاہے وہ اوور ایجڈ ہو یا نہیں ہو وہ ایگزام میں بیٹھ سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.